हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर प्रतिदिन के भांति आज हमारे दर्शन में जयपुर से राधा गोविंद देव जी का दर्शन कराते हुए हमारे घर की छोटी सी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई तथा सुदर्शन छोटी सी लड्डू गोपाल और राधा श्याम सुंदर जी के विग्रह के चित्रपट जो कि गदाधर जी की पूजित किया गया, और वृंदावन से राधा वृंदावन चंद्र जी का चित्रपट जो कि चैतन्य मिशन की हैं, और श्री गिरिराज जी के चित्रपट के साथ हम समस्त वैष्णव तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महात्मा और हमारे गुरु परंपरा गुरु वर्ग गुरु महाराज जो जहाँ पे जिस अवस्था में ब्राह्मण देवता सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबका पास जो हमारा एक छोटी सी कथा अंजलि के रूप में जाते हैं और दो चार वैष्णव की सेवा के साथ हम प्रतिदिन ही यहाँ पर यूट्यूब में अपलोड करते हैं। हमारा विनम्र निवेदन है, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल हम लोग ने बताया था कि पवित्र नाम प्रचार करने का इस जो गौरांग महाप्रभु गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्त है, जो कृष्ण भावनामृत कृष्ण के रूप में तो हम लोग अविरत जो भक्त लोग माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो इस तरीके से गौरांग महाप्रभु का भी प्राणी को प्रचार के ऐसे करना है। ये इस लीला में बता रहे हैं कविराज गोस्वामी कवि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने में चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, हम लोग कल सुने थे और कल वाला यदि कोई सुन करके दोबारा सुनिए। और आज हम विलम्ब ना करते हैं। प्रभु बोले के तुम्हें कोरिला मोरोहित आचंबित तो आसी पियाओ कृष्ण लीला अमृत। बहुत ध्यान से सुनिए। गौरांग महाप्रभु के चरण दबा रहे थे कौन? राजा प्रताप रुद्र वैष्णव के वेश में आ करके, और तब कथामृतम ये श्लोक सुनाया। इतना खुश हो गए गौरांग महाप्रभु प्रसन्नता पूर्वक। बोला हमारे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन ये आलिंगन है। आलिंगन दे करके आप बोला कि प्रभु बोले के तुम्हें। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु बोले तुम कौन हो? तुमने मेरे लिए इतना किया, सहसा यहाँ आकर तुमने मुझे कृष्ण की लीलाओं का अमृत पान कराया है। राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास भित्तेरो भित्त करो यही मोरो आस। राजा ने क्या जवाब दिया? तुरंत यदि कोई पूछते हैं तो हम अपना बड़ा चढ़ा के परिचय देते हैं, लेकिन राजा ने क्या बोला? हे प्रभु, मैं आपका दासों का परम आज्ञाकारी हूँ, आज्ञाकारी दास हूँ। मेरे अभिलाषा है कि आप मुझे अपने दासों का दास के रूप में स्वीकार करें। भक्ति का सबसे बड़ा उपलब्धि यही है कि वो भगवान के दासों का दास बने। यहाँ बहुत से जगह पे यदि कोई अपने को दास कहता है तो वो सोचता है कि हम काफी नीचे हो गए। अरे यहाँ पर गौरांग महाप्रभु शिक्षा क्या दे रहे हैं कि वस्तुतः किसी को भगवान के प्रत्यक्ष दास बनने के आकांक्षा नहीं करना चाहिए। यही अच्छी बात नहीं है। जब प्रहलाद महाराज ने नृसिंह देव को वर दिया तो प्रहलाद ने सभी प्रकार की भौतिकी वर अस्वीकार कर दिया, केवल यही प्रार्थना की हे भगवान मैं आपके दासों का दास बन सके। बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो अहंकार वाली बात होती है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, लेकिन दास बनने के लिए प्रहलाद महाराज का जो उदाहरण है, इस प्रकार जब देवताओं को कोषाध्यक्ष कुबेर और धूप महाराज के वर देना चाहता तो ध्रुव चाहते तो असीम भौतिकी वैभव मांग सकते थे, किंतु उन्होंने ये वर मांगा कि वो भगवान के दासों का दास बने रहे। खोला बेचा श्रीधर
एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति थे, किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वर देना चाहा तो उन्होंने भी महाप्रभु से यही प्रार्थना की, हे प्रभु भगवान के दासों का दास बने रहने दीजिए। निष्कर्ष ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दासों का दास होना ही सर्वोच्च वर है जिसकी कामना की जा सकती है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत गुह्य तत्व है कि दास, क्यों दास लिख दिया तुम अपने नाम के आगे? क्या वास्तविक तुम दास हो? तुम तो फलाना ये हो। तो दास का उद्देश्य यही है कि हम भगवान के दासों का दास बने। तबे महाप्रभु तारे ऐश्वर्य देखाइल, कारे हो ना कहिबे यही निषेध करिल। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा को अपना कुछ दैव आश्चर्य दिखलाया और उन्होंने माना किया कि वे इसे किसी को प्रकट ना करे। राजा है नो ज्ञान को भूना कोइलो प्रकाश, अंतरे सकलो जानेन बाहिरे उदास। यद्यपि जो कुछ भी घटित हो रहा था उसे महाप्रभु मन ही मन जानते थे, किंतु ब्रह्म रूप से उन्होंने उसे प्रकट नहीं किया। न ही उन्होंने ये प्रकट किया कि वे ये जान रहे थे कि वो राजा प्रताप रुद्र से बातें कर रहे थे। प्रताप रुद्रेरो भाग्य देखी भक्त गणे, राजा रे प्रशंसा सबे आनंदित मने। राजा प्रताप रुद्र पर महाप्रभु की विशेष कृपा देखकर सारे भक्त ने राजा के भाग्य की प्रशंसा की और उन सबको मन आनंद मग्न हो गया। ये वैष्णव का गुण है। यदि किसी अन्य भक्त को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा तथा शक्ति प्राप्त होती है तो वो कभी उसे ईर्ष्या नहीं करता। एक शुद्ध वैष्णव किसी व्यक्ति को भक्ति में उन्नति करते देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। दुर्भाग्यवश ऐसे अनेक तथाकथित वैष्णव है जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृपा प्राप्त लोगों को देखकर ईर्ष्या करते हैं। ये तथ्य है कि चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति महाप्रभु के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए, इतना आसान नहीं है प्रचार करना। गौरांग महाप्रभु का जब तक कृपा नहीं होगा, ये हर वैष्णव को पता है। फिर भी कुछ ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति है जो ये सहन नहीं कर सकते हैं कि कृष्ण का चिंतन करने सारे संसार में विस्तार हो रहा है। वे इस कृष्ण प्रचार का कमियां निकालते हैं कि ये कमियां हैं, तो कमियां ना निकाल करके चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूरा करने हेतु की जाने वाली सर्वोत्तम सेवा के लिए उसकी प्रशंसा बनिए। यही है, ये विनम्र निवेदन है। आप सुनिए और सुनाइए। दंडवत करी राजा बाहिरे चलिला, जोड़ हस्ते करी सबे भक्तेर बंदिला। राजा बड़े ही विनीत भाव से हाथ जोड़कर भक्तों का प्रणाम करके और श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम नमस्कार करके बाहर चले गए। मध्याह्न करिला प्रभु लइया भक्तगण, वाणीनाथ प्रसाद लइया कोइला आगमन। इसके बाद वाणीनाथ राय सभी प्रकार के प्रसाद ले आए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को सहित भोजन किया। सर्वभौम रामानंद वाणीनाथे दिया, प्रसादे पाठालो राजा बहुत करिया। राजा ने भी सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय तथा वाणीनाथ राय के हाथों पर्याप्त प्रसाद भेजा। बलगंडी भोगेरो प्रसाद उत्तम अनंत, निशो कोड़ी प्रसाद आइलो जार नाही अंत। अब प्रसाद का नाम सुनिए। राजा द्वारा भेजा गया प्रसाद बलगंडी उत्सव में अर्पित किया गया था। उसमें दूध के बने कच्चे पदार्थ तथा फल थे, अभी जैसे फ्रूट क्रीम टाइप का बोलते हैं। ये सभी उत्तम कोटि के थे और अनंत किस्म वाले थे। छाना पाना पौड़ आम्र,
नारिकेल कांठाल, नाना विधि कदलक आर बीज ताल। ध्यान से सुनिए, छाना पाना क्या, उसमें दही, फल का रस, नारियल, आम, सूखा नारियल, कटहल, तरह तरह के केले तथा ताड़ फल के बीज थे। जगन्नाथ जी को अर्पित किए गए जाने वाले प्रसादों का ये पहला सूची है। अब दूसरा सूची में क्या आ रहा है? नारंग छोलंग टोबा कमला बीजपुर, बादाम छोहारा द्राक्षा पिंडी खिजूर। इसमें नारंगिया, चकतरे, कमला, बादाम, छोहारे, किशमिश तथा खजूर थे। मनोहरो लड्डू आदि सौतेको प्रकार, अमृत गुटिका आदि क्षीरसाय अपार। उसमें से मनोहर लड्डू इत्यादि सैकड़ों प्रकार की मिठाइयाँ, अमृत गुटिका जैसी मिठाइयाँ तथा आटे दूध की अनेक किस्म थी। अमृत मंडा सरबती आर कुमड़ा कुरी, सरामृत सर भाजा आर सरपुरी। उसमें पपीते, सरबती नारंगी तथा सीताफल का गुदा थे। सरामृत, क्रीम, सरभाजा, तली क्रीम तथा क्रीम की बनी हुई पूड़ी सरपूरी थी, जो दूध के ऊपर मलाई होता है उसी को सौर पूड़ी, ये बंगला में सौर ही कहते हैं उसको। तो इस तरीके से मिठाई का जो नाम है वो सारे जगन्नाथ जी को लगते हैं। मिठाई एक एक करके सारे नाम बता रहे हैं। हरि बल्लभ संगेते संगति कर्पूर मालती, डालीमा मरीच लाड्डू नवात अमृति। हरिवल्लभ मिठाई तथा सेवंती, कर्पूर एवं मालती फूल से बनी मिठाइयाँ भी थी। उसमें से अनार, काली मिर्च से बनी मिठाइयाँ, नवात, चीनी का गोलाकार बनी गई मिठाई तथा अमृति जिलेबी थी। पद्मचीनी, चंद्रकांति, खाजा खंडासार, बियोरी, कदमा, तिल, खाजा रोपकार। ये कितने तरह का मिठाई जो है भगवान की लग रहे हैं, वो ध्यान से सुनिए। उसमें से कमला, चीनी, बड़ा, खाजा, खंडसरी, बियोरी, तले चावल से बनी मिठाई, कदमा, तिल से बनी मिठाई तथा तिल खाजा, तिल से बनी मिठाइयाँ खाजा भी थी। नारंग छोलंग अम्र बिख्रेर आकार, फूल फल पात्र युक्त खंडेर विकार। खंड सारी से बने नारंगी, नींबू तथा आम के वृक्ष के आकार की मिठाइयाँ फल फूल तथा पत्तियां से सजाई गई थी। दोधी दुग्ध नोनी तख्त रसाला शिखरणी, सलवन मृदु सलवन मोदंगांकुर आधा खानी खानी। उसमें से दही, दूध, मक्खन, छाछ, फलों का रस, शिखरणी दही तथा शक्कर से तलकर बनी तथा कतरे अदरक से युक्त नमकीन मूंग की दाल की अंकुर थे। लेम्बुकुल आदि नाना प्रकार आचार, लिखिते न पारी प्रसाद कते को प्रकार। हाँ, कविराज गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि उसमें कई प्रकार के आचार भी थे, तथा नींबू के आचार, बैर के आचार इत्यादि। मैं भगवान जगन्नाथ जी के अर्पित किया जाने वाले पकवान के प्रकारों के वर्णन करने में सक्षम नहीं हूँ। श्लोक से 26 से 34 तक लेखक भगवान जगन्नाथ जी का चढ़ाए जाने वाले विविध भोजन का वर्णन कर रहे हैं। कविराज गोस्वामी यथासंभव उनका वर्णन किया है, किंतु अंत में उन्हें पूरी तरह से उनका वर्णन कर सकने के अपने असमर्था व्यक्त की है। प्रसादे पूरीते होइल अर्ध उपवन, देखिया संतोष होइल महाप्रभु मन। इतना प्रसाद भेजे, जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा नाना प्रकार के प्रसाद, आधा बगीचा भरा हुआ है, तो वे परम संतुष्ट हुए। क्यों संतुष्ट हुए? এই মতো জগন্নাথ করেন ভোজন, এই সুখে महाप्रभु जुड़ाए नयन। श्री चैतन्य महाप्रभु ये देखकर
पूर्णतः संतुष्ट थे कि भगवान जगन्नाथ ने किस तरह का सारा भोजन ग्रहण किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह के अनुसरण करते समय वैष्णव को भगवान जगन्नाथ या राधा कृष्ण के आचार विग्रह की तरह तरह का पकवान चढ़ाते देखकर पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए। उसे अपने खुद की भूख बुझाने के लिए वो नाना प्रकार के व्यंजन नहीं जुटाना चाहिए, बल्कि उसकी तुष्टि तो आर्य विग्रह पर चढ़ाए जाने वाले विविध प्रकार के भोजन को देखने में ही। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गोवाष्टकम में लिखते हैं, चतुर्विधि सी भगवान भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तन्न हरिभक्त संगन कि तत्व तृप्ति भजतो सदैव वंदे गुरु से चरणारविंदम। गुरु सदैव कृष्ण के 4 प्रकार के स्वादिष्ट भजन अर्पित करते हैं। चाटने वाला लेवे, चबाने वाला चव्य, पीने वाला पेय तथा चूसने वाला चुष्य। जब गुरु देखता है कि भक्तगण भगवत प्रसाद खाकर संतुष्ट हो गए तो वह भी संतुष्ट होते हैं। मैं ऐसे गुरु के चरण कमलों का सदर प्रणाम करता हूँ। गुरु के कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को आर्य विग्रह पर अर्पित करने के लिए तरह तरह का उत्तम भोजन तैयार करने में लगाएं। अर्पित किए जाने के बाद ये भोजन भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ऐसे कार्य से गुरु तुष्ट होते हैं। यद्यपि इतने प्रकार के प्रसाद वो ना तो स्वयं खाता है, ना ही उसे इनकी आवश्यकता पड़ती है। प्रसाद की अर्पित होते ही तथा वितरित होते देखकर उसे भक्तों का प्रोत्साहन मिलता है। केया पत्र दोनी आइल बोझा 5-7 एक एक जने 10 दोना दिलो या तो पात। फिर केतकी वृक्ष का पत्तियां की बनी प्लेटों से 5-7 बोझे आए। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा 10-10 प्लेट दी गई और उस तरह पत्ते को के ये प्लेट बांटी गई। कीर्तनिया परिश्रम जानी गौर राय तासो बारे खावाए ते पुहुर मनोधाय। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कीर्तनिया, क्योंकि मैं भी भगवान के कीर्तन में निरंतर जीवन को अतिवाहित करता हूँ। कीर्तन तो यहाँ पर कीर्तन के परिश्रम के बारे में हम लोग कल सुनेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी कीर्तनियों के परिश्रम को समझ रहे थे, अतएव उन्हें किस तरीके से खिलाना चाहिए ये अब हम कल सुनेंगे इसका वर्णन। तो तब तक के लिए हमें आप सब अनुमति दीजिए। और मैं यही बोलूँगा क्योंकि गौरांग महाप्रभु कृपा के बगैर ये चैतन्य चरितामृत कोई सुन नहीं सकते हैं। तो जो लोग नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लोगों को सुनाने के लिए सुनने के लिए बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।